नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। और साथियों, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करना। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि आमिर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था। तो कौन से ग्रंथ में किया था? तो ये प्रयोग किया था खालिक बारी में। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि एक मनई के दुई बेटवा रहिन ओहो माँ लोहिरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत होए तबन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? यानी ये जो लाइन है वो हिंदी की कौन सी बोली में है? तो ये है हिंदी की अवधि में, जिसमें अवधि में 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इनमें से एक शब्द है जो स्वर नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि जा जमनी, ये एक स्वर नहीं है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि तालव्य व्यंजन है। तो बताओ इनमें से कौन है जो तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फटाफट से प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये आते हैं चा वर्ग आता है, यानी चा छा जा झा, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध, यानी आपको बताना है कि इसमें से उद्घाटन है वो किस में गलत लिखा है। तो उद्घाटन ये गलत लिखा है 43 के सी में, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताओ इनमें से हिरण्यकश्यप कौन से वर्तनी में शुद्ध लिखा है। तो ये हिरण्यकश्यपु लिखा जाता है, यानी 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्या 44 का बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 से आपके सामने कि दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो बताओ कौन सा उपसर्ग लगा है दुस्साहस में। तो दुस्साहस में दुस उपसर्ग। 45 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो कौन सा प्रत्यय लगा है सजावट में? तो इसमें लगा है आवट। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं कृदंत। क्या कृदंत कहलाते हैं। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि जय पराजय में कौन सा समास है। तो बताओ इसमें कौन सा समास हो जाएगा जय पराजय शब्द में। तो इसमें जो समास होगा वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, यानी 48 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि क्रोध क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो कौन सा हो जाएगा क्रोध का पर्यायवाची? तो आमर्ष। क्या आमर्ष ये क्रोध का पर्यायवाची है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि निर्दय शब्द का विलोम है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा निर्दय का विलोम शब्द।
तो निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा उन्मीलन का विलोम शब्द? तो इसका होता है निलीमन। 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए वो एक उपयुक्त शब्द होगा, तो इसके लिए कौन सा एक उपयुक्त शब्द हो जाएगा? 52 का राइट आंसर तो निहि स्पर्श हो जाएगा। 52 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है, वो आपको बताना। 53 का राइट आंसर तो ताजी रोटी, ये विशेष विशेषण युग्मों की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो देशवाचक, देशवाचक ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? मैं आपको हर बार वीडियो में बता दूंगी, आप अच्छा लगाने से पुल्लिंग और अच्छी लगाने से आप स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हो। तो अच्छा सूची पत्र, ये एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, बताओ क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा मेधावी, यानी 56 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि निम्नलिखित में विशेष पद है, तो बताओ कौन सा है इनमें से विशेष पद? 57 का राइट आंसर तो अग्नि, क्या अग्नि यह एक विशेष पद है? 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने की भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तो क्या आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत? 58 का राइट आंसर तो ये गुण, दोष आदि आती हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल एकदम शुद्ध है? प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यह बिल्कुल सही है। 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बताओ इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताओ। 60 का राइट आंसर तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, यानी ऑप्शन संख्या डी वाला ये एकदम शुद्ध हो जाएगा। 60 का राइट आंसर डी। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग है ना थोड़ा बहुत सपोर्ट करते चलिएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल है थोड़ा बहुत है ग्रोथ करेगा। यूट्यूब तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, आप ही लोग सपोर्ट कीजिएगा, चलेगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 61 कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है, तो बताओ क्या हो जाएगा खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना, यानी 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो ये कौन से मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र तो आस्तीन का सांप होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है कपटी मित्र। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है, तो बताओ इस लोकोक्ति का सही आशय क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर तो संघर्ष होना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि प्रफुल्लित दास बसंत की फौज सिलिमुख वीर देखावती है। प्रश्न संख्या 64 में कौन सा छंद हो जाएगा?
ये आपको बताना है। तो इसमें जो छंद है वो है कवित्त छंद। कौन सा है? कवित्त छंद है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 65 कि दोहे और रोले को क्रिम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो क्या बन जाता है दोहे और छंद को दोहे और रोले को मिलाने पर? तो ये बनता है कुंडलियाँ। 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो अभी तक थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 67। तो 67 में आपको पढ़ना है और इसमें आपको रस बताना है कि अति मलिन ब्रजभानु कुमारी अधमुख रहत उरद नहीं चिंतवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन कुमलानो ज्यों लिलनी हिस्कर की मारी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो बताओ प्रश्न संख्या 67 में आपको कौन सा रस है? तो यहाँ पर जो रस है वो है विप्रलभ श्रृंगार रस है। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं महाकाव्य के प्रधान रस? 68 का राइट आंसर तो श्रृंगार और शांत रस माने जाते हैं। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने काली पंक्ति में अलंकार है। तो बताओ कौन सा है काली पंक्ति में अलंकार? तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 70 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पिक्चर सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी रचना है जो सुमेलित नहीं है? तो आंसू ये रचना है सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। ये जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की है। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।